मैं जैसे ही घर आया तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ साबुत प्याज को तल रही थी। तो मैंने उससे बोला कि भाई साबुत प्याज को कौन तलता है? तो मेरी वाइफ बोलती है कि मैं आज एक ऐसी चीज़ तैयार कर रही हूँ जिसमें साबुत प्याज को तलना पड़ता है। तो मैंने उससे बोला कि भाई मैंने तो अपने पूरे जीवन में डायरेक्ट ऐसे साबुत प्याज को तलते हुए नहीं देखा। तो मेरी वाइफ बोलती है कि मैं अक्सर आपके लिए ये खास चीज़ बना के तैयार करती हूँ। तो मैंने बोला कि चलो भाई तुम मुझे भी बताओ कि ये खास चीज़ तुम कैसे तैयार करती हो। तो मेरी वाइफ बोलती है कि इसके लिए आपको 4 प्याज को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। और दोस्तों जब इसने मुझे ये चीज़ बना के तैयार करी तो मुझे पता चला कि ये तो बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है और मेरे घर में यह अक्सर बनती भी थी, लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था। तो मेरी वाइफ ने 4 प्याज़ों को तेल में बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लिया। कुछ इस तरीके से कड़छी की मदद से उसने जाली वाली कड़छी ली थी, उसकी मदद से वह हिलाती गई और उन्हें अच्छे से फ्राई करती रही। तो फिर उसने एक एक प्याज करके फ्राई करने के बाद सब प्याजों को निकाल लिया। कुछ इसी तरीके से एक एक प्याज करके आप भी इसी तरीके से निकाल लीजिए। और फिर उसके बाद उसने बोला कि अब आप एक पूरी कटी हुई शिमला मिर्च ले लीजिए और वो भी इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो मैंने उससे बोला कि भाई तुम इतने तेल में इन सभी चीज़ों को फ्राई कर रही हो, इससे तो हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। कितनी तेल की क्वांटिटी हमारे शरीर के अंदर जाएगी? तो वह बोलती है कि आपके शरीर के अंदर 1% भी तेल की क्वांटिटी नहीं जाएगी। जितना हम घर में यूज़ करते हैं उतनी ही तेल की क्वांटिटी जाएगी। बस आप इन्हें अच्छे से फ्राई कर लीजिए और फ्राई करने के बाद आप इसको भी निकाल लीजिए। और फिर आप ले लीजिए 2 ऐसे नीचे से क्रॉस कर लीजिए, उन पे कट लगा लीजिए 2 टमाटर और वो भी इसके अंदर एक एक करके आप ऐड कर दीजिए। तो मैंने बोला कि कटे हुए टमाटर लेना ही क्यों ज़रूरी है? तो वह बोलती है कि कटे हुए टमाटर और इसका मेल बहुत ही अच्छा है। तो मैंने बोला ऐसा क्या मेल है, मुझे बताओ और अपने व्यूवर्स को भी बताओ। तो वह बोलती है कि ये टमाटर हमने इसलिए कट किया है कि गर्म तेल में इसको अगर हम फ्राई करेंगे तो ये क्या है कि फूटेगा नहीं, जिससे कि अगर कई बार क्या होता है कि ये टमाटर है वो फूट जाता है और इसके गर्म तेल के छींटे लग जाते हैं। तो मैंने बोला हाँ यार ये बात तो तुम्हारी सही है। फिर मेरी वाइफ बताती है कि आपको बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और इन सभी चीज़ों को आपको इसके ऊपर रख देना है लगभग 2 से 3 मिनट तक, क्योंकि इससे यह ठंडे हो जाएंगे और इसमें जो तेल की क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगी। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर बोलती है कि इन्हें ठंडा होने के बाद आप एक काम कीजिए, ये जो टमाटर के छिलके हैं वो आप कुछ इस तरीके से निकाल लीजिए। टमाटर का छिलका हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और इसमें यह काम भी नहीं आने वाला है। तो इसके लिए हम इस टमाटर के छिलकों को हटा देते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, हटा दो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम बना रही हो। मैं तो देखना चाहता हूँ कि तुम खास चीज़ कैसे तैयार करती हो। तो मेरी वाइफ बोलती है कि अब हमने छिलके उतार लिए हैं, अब प्याज को, टमाटर को और हमारी जितनी भी शिमला मिर्च है उसको हम इसके अंदर निकाल देते हैं। मैंने बोला हाँ चलो ठीक है। और मेरी वाइफ बोलती है कि आप प्लेट में तेल देख सकते हैं, तेल सारा का सारा बाहर रह चुका है, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, कोई नॉर्मल थोड़ा बहुत सा ही बचा है। मैंने बोला हाँ यार तुम सही बोल रही थी। तो फिर मेरी वाइफ बोलती है कि आप इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। फिर आप एक कढ़ाई लीजिए और उसमें थोड़ा सा तेल डालिए और थोड़ा सा जीरा डालिए। मैंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद बोलती है कि आप लहसुन और अदरक थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसे आप अच्छे से कर लीजिए फ्राई इस तेल में। और फिर एक काम कीजिए, आप काली मिर्च, लौंग और इलायची भी ले लीजिए। तो मैंने बोला ये किस चीज़ के लिए? वह बोलती है कि आपको जो बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में स्वाद आता है वो ही आपको हमेशा घर पे आता है ना, वो बस कारण यही है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब इसका क्या करना है? वह बोलती है कि इन्हें पहले आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए, फिर जो मिश्रण हमने तैयार किया था टमाटर का, शिमला मिर्च का, वो इसके अंदर आपको ऐड कर देना है। मैंने बोला चलो ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। फिर बोलती है कि पहले तो आप गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए ताकि इसके छींटे हैं वो आपके ऊपर ना आए और इसे अच्छे से पकने दें। यह पकता है तब तक हम यह मिश्रण भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आपको लगभग 3 से 4 चम्मच के आसपास मलाई, यानी आपके पास मलाई नहीं है तो क्रीम का इस्तेमाल कर लीजिए और फिर आप इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। और दोनों ग्राइंड होने के बाद आपको क्या करना है, वापस उसी मिश्रण की तरफ आना है और इसे अच्छे से पकने देना है। और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच आपको नमक ऐड करना है, धनिया ऐड करना है, हल्दी ऐड करनी है और थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर दीजिए गरम मसाला।
अब इसको भी आप अच्छे से पका लीजिए। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब तेल के छींटे लगने के डर नहीं है और ना ही यह बाहर आने को है, क्योंकि यह हमारी एक ग्रेवी बनके तैयार हो रही है, जो कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और अब जो दूध और मलाई का मिश्रण हमने तैयार किया था वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए और अब इसको आप अच्छे से पका लीजिए, यानी ये थोड़ा थिक हो जाए तब तक आपको इसे अच्छे से पकाना है। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि यार तुम सब कुछ चीज़ें बता चुकी हो, मुझे सब कुछ समझ में भी आ चुका है, लेकिन तुम बनाने क्या वाली हो वो तो अभी तक बताओ। तो वह बोलती है कि यह जो हम पनीर खाते हैं होटलों में, रेस्टोरेंट में, इतनी स्वादिष्ट, वो ऐसे बन के तैयार होती है। अब हमारी यह ग्रेवी तैयार हो चुकी है तो आप इसमें ऐड कर दीजिए पनीर। यह आपके मनपसंद की पनीर है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, जिसे खाकर आप बोलते हो कि मेरा तो आज दिल नहीं पूरी रूह खुश हो गई है। तो वह ऐसे बनती है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला, तो वह बताती है कि मेरे को एक बार जब हम पार्टी में गए हुए थे तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम ये कैसे बनाते हो, तो वहाँ के कुक ने मेरे को यह ट्रिक बताई, तब मुझे पता चला। तो दोस्तों बहुत ही ख़ास और यम्मी और डिलीशियस सी हमारी यह चीज़ बनके तैयार हुई है, यानी पनीर बनके तैयार हुई है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको खा के, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।